हेलो एवरीवन, गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ 2020 मेंस की कट ऑफ की कि आपकी जो मेंस की कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, कितने मार्क्स पर आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। तो इन सब बातों का हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका एग्ज़ाम था उसका लेवल क्या था, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, रीजनिंग का, डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन का और इंग्लिश जनरल एंड इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस का। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। ठीक है, जिसमें आपके 45 क्वेश्चंस थे। तो अगर आपके 27 to 30 अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है, 27 to 30, तो इसको एक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। और जो आपका डिफिकल्टी लेवल माना गया है दिस टाइम टू बी मॉडरेट, जो आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड था। ठीक है, डेटा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो आपकी जिसमें 35 एमसीक्यूज थे। ठीक है, अगर आपने 22 to 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, एक अच्छा अटेम्प्ट है ये। ठीक है, एंड इट्स लेवल वॉज मॉडरेट, राइट। ठीक है, और अगर हम जनरल एंड इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो इसमें 40 एमसीक्यूज अगर आपने 23 to 26 विद अ गुड एक्यूरेसी अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आपका अच्छा अटेम्प्ट है। और जो ये सेक्शन था ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट कंसीडर किया गया है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपके 35 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अगर आपने 23 to 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है ये, जिसमें अब की बार जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी। ठीक है, अगर हम ओवरऑल व्यू की बात करें, अगर पूरे पेपर का रिव्यू लें तो अगर आपने 87 to 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं विद द गुड एक्यूरेसी, ठीक है, तो आपका चांसेस है, ठीक है, कि आप इंटरव्यू के लिए कॉल हो सकते हो। ठीक है, और जो ओवरऑल पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कंसीडर किया गया है। ठीक है, अगर हम प्रीवियस ईयर से देखें तो उससे इक्वलेंट है, बट थोड़ा सा प्लस में ही था पेपर। ठीक है, 2019 के कंपैरिजन में, राइट। तो ये था आपका 2020 के एग्ज़ाम का पूरा ओवरव्यू कि कैसा एग्ज़ाम था। तो इसमें जो आपका 25 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव होता है, लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग, उसमें आपका एक जनरल एसे था और लेटर भी एक जनरल जनरल था, कोई एडवांस में नहीं पूछा गया था। अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर एक था शॉपकीपर टू कंप्लेन अबाउट डैमेज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। ठीक है, लेटर रिलेटेड टू लोन टू इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट हिज एंड हर बीइंग नॉट एलिजिबल फॉर लोन। जिसमें एक लेटर लिखना था आपको, एक ऐसे लिखना था राइट नाउ, जो कि वेरी जनरल टॉपिक है WFH के बारे में, वर्क फ्रॉम होम एमिड कोविड-19। ठीक है, और इन्फ्लेशन, आपको इनमें से कैसे लिखना था। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो इन्फ्लेशन काफ़ी एक जनरल टॉपिक है। ठीक है, ये वर्क फ्रॉम होम जिसमें आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते थे। लाइक आप अगर कहीं वर्किंग हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको पता होगा कि कैसे इसको ऐसे को राइट करना था। ठीक है, तो ये थी बात आपके एसए की, या जिसका आपका 25 मार्क्स का था, जो कि आपकी कट ऑफ 225 में से आएगी। अब बात कर लेते हैं एक बार 2019 में जो आपका कट ऑफ का ट्रेंड था। ठीक है, 2019 में क्या कट ऑफ रही थी। अगर हम जनरल की बात करें, आपकी जो कट ऑफ थी ये 71.25 थी। ठीक है, मैं सभी कैटेगरी की बात नहीं करने वाला हूं, मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं कि जो जनरल कैटेगरी थी वो 2019 में आउट ऑफ 225 इट वाज 71.25। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट इज कि 2019 में जो वैकेंसीज थी वे वैकेंसीज थी 4336 वैकेंसीज। ठीक है, हम हर साल देख रहे हैं कि जो हमारी वैकेंसीज हैं वो गिर रही हैं। ठीक है, अब की बार जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी ही हाइक होगी। रीज़न क्या रहेगा उसका, वैकेंसीज ही उसका रीज़न रहेगा। ठीक है, एक रीज़न ये भी होगा कि जो कंपटीशन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए भी आपकी जो कट ऑफ है वो हाइक जाने वाली है अब की बार। ठीक है, तो बात करते हैं 2020 में क्या सिनेरियो रहने वाला है। 2000 लास्ट ईयर की कट ऑफ से एक ट्रेंड का पता चल जाता है कि अब की बार मतलब कि क्या कट ऑफ रह सकती है। हम उसमें आपका जो वैकेंसीज का फैक्टर है और अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर है
और आपका एग्जाम का जो जैसा लेवल था उसका वो फैक्टर है, उसको इंक्लूड करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं कि जिससे आप अपने आप को सेफ मान सकते हो कि इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हो। ठीक है, चलिए जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी अब की बार वैकेंसीज हैं वे 3517 वैकेंसीज हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपके 800 वैकेंसीज कम है, तो 800 वैकेंसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कट ऑफ को डिसाइड करने में। और जो 2020 की जो कट ऑफ है वो उसका रीज़न, मेन रीज़न यही रहने वाला है, आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कम है। एक टाइम हुआ करता था जब बैंक पीओ की वैकेंसीज 21,000 के अराउंड आया करती। अब एक टाइम है कि जब वैकेंसीज 3,000 के अराउंड रह गई हैं। ठीक है, तो जो आपकी यूआर की, अगर हम कट ऑफ की बात करें, यूआर में अगर आपके 77 टू 80 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगा, बट एक बात बता दो क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो भी कहीं ना कहीं मैटर करेगा। ठीक है, जो फॉर यूआर अगर आपके 77 टू 80 मार्क्स लाई करें तो आपका डेफिनेटली इंटर कॉल आएगा। ठीक है, ओबीसी में 74 टू 77, ईडब्ल्यूएस में 71 टू 74, एससी में 60 टू 63 और एसटी कैटेगरी में 42 टू 45। अगर हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स हैं 46 के अराउंड आ रहे हैं, ठीक है, 46 के -1 या +1 के 46 के अराउंड ही रहने वाली है कट ऑफ आपकी। ठीक है, ये थी बात आपकी पीडब्ल्यूडी की। तो अगर जो मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है अगर आपको रिलेवेंट लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।